हुए 2025 तक 7 साल हो चुके हैं। अब तब भी वही वाम थी, अब भी वही वाम है, तब भी उनके पास हेलमेट नहीं थे, अब भी उनके पास हेलमेट नहीं है। बाद में आपके साथ था, आपका 2000 का चलान हुआ था बिल्कुल हुआ था हेलमेट हमारा। का। आप तो वार्डन के गिरबान पकड़ने को आ रहे थे कि मैं सर फाड़ दूंगा, मेरा चलान क्यों किया। ऐसा नहीं, ज्यादातर जो है वो आपको एक ही बंदा जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने में नजर आएगा, लेकिन जब बारी आती है चलान की तो आपको वहाँ पर 10-10 लोग देखने को मिलते हैं। तो इनके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, भाई बेटा मोहम्मद सजाद, और आप देख रहे हैं मैक्स रेवन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। हम शाहदरा में हैं, बिलाल भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं का चैनल है। कुछ बातें ऐसी थीं जो आप सबके सामने रखनी थी, और मैं चाह रहा था कि आपके साथ बिलाल भाई उन पॉइंट ऑफ व्यूज़ को शेयर करें जो कि मेरे माइंड में भी हैं और आपके माइंड में भी यकीनन होंगी। शाहदरा का एरिया है, ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैं, ट्रैफिक से स्टक भी रहती है। तो रीज़न्स क्या है ये भी जानते हैं इनसे, और ट्रैफिक के हवाले से इनके साथ काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मेरा भी रहा है, और ट्रैफिक वार्डन के बहुत क्लोज भी रहे हैं। तो देखना ये है कि ट्रैफिक वार्डन्स के पास रह के इन्होंने उनसे क्या सीखा। काफ़ी दोस्त भी हैं। तो जी बिलाल साहब, आप मुझे ये बताएं कि शाहदरा में ट्रैफिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपकी नज़र में क्या है? अच्छा, अगर हम देखेंगे सबसे बड़ा जो शाहदरा में इस वक्त ट्रैफिक का इशू है, आप अक्सर रावी ब्रिज क्रॉस करके शाहदरा की जन जाते होंगे, आपने भी अक्सर देखा होगा जो ऑडियंस देख रही है। जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन के करीब जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है वो रिक्शों की भरमार दिखाई देती है। वहाँ पे आपको कोई सैकड़ों के लिहाज से रिक्शा दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर आप स्टेशन को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे जाएंगे, शाहदरा जो चौक है उस साइड पे जाएंगे फ्लाईओवर के नीचे, तो वहाँ पे भी आपको शेखुपुरा रोड फुल ब्लॉक मिलेगा। अगर आप अक्सर खड़े होकर जो है वो रावी ब्रिज के ऊपर का व्यू लेते हैं, सॉरी शाहदरा फ्लाईओवर के ऊपर से अगर आप शेखुपुरा रोड का व्यू लेते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है वो हर किस्म की जो है वो कानून के खिलाफ वर्जी होती दिखाई देगी। लोग वन में भी आ रहे होते हैं, वहाँ पर ही रिक्शा आपको दिखाई देगा। उसके अलावा जो बसेज आती हैं, जिन्होंने आगे शेखुपुरा वाली साइड पे जाना होता है या जिन्होंने आगे कहीं भी जाना होता है, तो बसेज वाले मैंने खुद अक्सर ऐसे देखा है कि बसेज वाले रोड के दरमियान में गाड़ियाँ रोक कर सवारियाँ बिठा रहे होते हैं, चढ़ा रहे होते हैं। तो ये सबसे जो बड़ा इनके मेन इशू है शाहदरा में ट्रैफिक का ही होती है। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर किसी की दिल आज़ादी हो तो माजरत मेरी तरफ से, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो रिक्शा अगर ख़त्म हो जाएंगे, स्पेशली स्टिंकी रिक्शा, ये लोग ये नहीं देखते भाई हम कहाँ जा रहे हैं, जो भी आ रहा है, अगर ये सड़क के दरमियान में भी होंगे ना, इसको अगर किसी सवारी को सवारी नज़र आ जाती है तो वहाँ पर ही एज इट इज़ रिक्शा रोकेंगे और आगे जो है वो सवारी को बिठाएंगे। तो ये सबसे जो है वो उनका इनके मेन इशू है। तो सबसे पहले जो यहाँ से रिक्शा खत्म होती है, स्टिंकी रिक्शा, और उसके अलावा बाकी जो बसेज आती हैं उनकी प्रॉपर एक वहाँ पर अड्डा बनाया जाए, तो आगे आपने बस रोकना है तो आपने वहाँ पे ही रोकना है। ऐसे सड़क के दरमियान में बस रोकेंगे, या अगर आप देखेंगे यहाँ पर फ्लाईओवर के ऊपर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर ही बसेज रोक कर सवारियाँ उतारती हैं, और जैसे ही फ्लाईओवर एंड होगा तो एंड पे जाकर भी जो है वो ऐसे ही इनकी सवारियाँ उतरेगी। तो ये इनके बहुत बड़ा जो है वो शाहदरा में ट्रैफिक का फिलहाल मेन इशू है। बाकी मेरी ट्रैफिक जो वार्डन वाले भाई हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि खुदारा आप चलान जब करते हैं तो एक एक जगह पे आप जो है वो, अभी आप देखेंगे जब चलान की सख्तियाँ आज तो इतवार आज यहाँ के नहीं नज़र आएंगे आपको, लेकिन अगर आप कल आएंगे जिन टाइम आप यहाँ पे आते हैं तो एक जहाँ पे हमारा शाहदरा फ्लाईओवर स्टार्ट होगा, यहाँ पे 10 लोग खड़े होंगे। शाहदरा चौक सेंटर में जो एक रास्ता जाता है शेखपुरा वाले साइड पर, वहाँ पर भी आपको 10 लोग मिलेंगे, ऐसे ही बिल्कुल 10 लोग आपको आगे मिलेंगे। और जब आप आते हैं फिरोजवाला कचहरी से आते हैं, शेल पंप के बिल्कुल सामने भी आपको 10-10 बंदे वहाँ पर ट्रैफिक वाले आपको नजर आएंगे। लेकिन जब बात आती है ट्रैफिक को कंट्रोल करने की, तो वहाँ पे आपको सिर्फ एक बंदा दिखाई देगा। होता अक्सर एक भी नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आपको एक ही बंदा जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने में नजर आएगा। लेकिन जब बारी आती है चलान की तो आपको वहाँ पर 10-10 लोग देखने को मिलते हैं। तो इनके ये जो है वो शाहदरा में मेन इशू चल रहे हैं। तो बाकी उसके अलावा तो फिलहाल कोई इस तरह की जो मेन जो चीज़ है वो निकली यही है, शाहदरा चौक के नीचे रिक्शों को ख़त्म किया जाए, बाकी जो यानी कि जो ट्रैफिक की कानून की खिलाफवर्जी होती है उनको जो है कंट्रोल किया जाए। रिक्शों का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी तो है ना कि आप गाड़ी से उतरते हैं, आप मेट्रो बस से उतरते हैं तो आपको फ़ौरन 2 कदम पे रिक्शा मिल जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, फीमेल्स, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब यहाँ से जब मेट्रो से बाहर आएंगे तो आपको फ़ौरन रिक्शा मिल जाएगा। तो इनका क्या किया जाए? ये जो सामने मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, अगर आप आते हैं मेट्रो स्टेशन से नीचे तो उतरते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल आपको थोड़ा सा बिल्कुल नीचे कोई क्लिनिक से फार्मेसी है, उसके सामने आपको स्पीडो बस नजर आएगी। तो स्पीडो में बैठकर अगर आपने आगे जाना है कैलाश काकू वाली, अगर कोई काला जाना है बेगमपुर वाली साइड पे, आप स्पीडो तो एक मखसूस रूट पर चलती है ना। अगर किसी ने स्पीडो उस तरफ नहीं जाना, किसी ने शाहदरा चौक तक जाना है, आगे बेगम कोट की तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, स्पीडो
कि टाइमिंग का भी अंदाज़ा नहीं होता, अननोन पर्सन है, पता नहीं है स्पीडो कहाँ से मिलेगी, कहाँ जाएगी, तो उसके लिए फिर क्या होना चाहिए? रिक्शे एक आपको ये फैसिलिटी भी तो देते हैं, इसके अलावा कोई रिक्शों का कोई और सोल्यूशन नहीं हो सकता क्या? तो उसका मेन हल यही है कि आप इन ड्राइव जैसी जो ऐप्स हैं आप उनका यूज़ करें, गाड़ी मंगाएं। अगर आप अकेले बंदे हैं, मेरे ख्याल से अगर किसी से आगे जाना होगा तो वो स्पीडो में बैठ कर, यानी कि अगर किसी से आगे जाना है, अंदरून आबादी में जाना है, तो यानी कि जैसे चकिया बाजार है उसके आगे मंडाला बाजार है, वहाँ पे उतरेगा तो 2 मिनट की पैदल वाक होगी, स्पीडो में आप इजीली उतर के वहाँ पे आगे जा सकते हैं। अब ऐसे अगर किसी ने जाना है शाहदरा पिंड वाली साइड पर, तो आप यानी कि स्पीडो में बैठ कर आगे जाएंगे, आपको जो है वो शाहदरा रेलवे स्टेशन के सामने वो उतारेगी स्पीडो बस, वहाँ से आप जो है वो इजीली आगे जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और ट्रैफिक वायलेशन में आपने शाहदरा की आवाम को कैसा पाया है कि वायलेशन कर रही है या ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करती हुई जाती है? यार वायलेशन अगर आप देखेंगे ना तो वायलेशन पूरे लाहौर में ही जो है वो बेहद हो रही है। अब हमारी पाकिस्तानी अवाम ही ऐसी, आपको पता है कि 2018 जब वायलेशन हो रही है तो 2-2 हज़ार के चलान होते हैं, तो फिर भी आवाम को प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि 2018 के बाद जो है वो हेलमेट की लाहौर में प्रॉपर जो है वो सख्ती आपको देखने को मिलेगी। अगर आप रिसर्च करेंगे तो 2018 से लेकर 2025 तक 7 साल हो चुके हैं। अब तब भी वही वाम थी, अब भी वही वाम है, तब भी उनके पास हेलमेट नहीं थे, अब भी उनके पास हेलमेट नहीं है। तो ये जो हेलमेट के चलान है मेरे ख्याल से जो है वो जिन के हो रहे हैं ठीक हो रहे हैं, क्योंकि हमारी आवाम ही ऐसी। मुझे याद है मैं आपके साथ था, आपका 2000 का चलान हुआ था हेलमेट का। आप तो वार्डन के गिरबान पकड़ने को आ रहे थे कि मैं सर फाड़ता हूं, मेरा चलान क्यों गया? उसकी वजह क्या है? कानून आपके लिए भी वही होना चाहिए और दूसरों के लिए भी वही होना चाहिए। तो हाँ, मैंने वहाँ पे पे किया था 2000 के खिलाफ, आपके साथ थे बिल्कुल, लेकिन हमारी बदतमीजी नहीं थी हुई, बस वो हल्की सी थोड़ी बहुत बहस हो गई थी, लेकिन कोई उनके हाथापाई वाला सीन। नाज़रीन, वो सीन ये थे एक्चुअली कि हम थे सर्विस रोड पर, हम मेन रोड पर नहीं थे, सर्विस रोड पर थे और एक कैंटीन पे रुक रहे थे। कैंटीन पे हम रुके तो भाई आ गए चलान करने के लिए, तो बाइक खड़ी हो रही है, वो आ रहे हैं हमें देख के, हम खड़े होके पानी लिया, बल्कि जब वो हमारी तरफ आए तो हमने उनके लिए भी पानी ले लिया कि यार चलें आप भी पी लें। तो उन्होंने 2000 का चलान हमारा कर दिया कि आपके पास हेलमेट नहीं है। तो ये ज्यादती थी। तो बिलाल साहब अग्रेसिव थे उस टाइम, तो आपका अग्रेसिव होना बनता भी था ऐसी सिचुएशन में। एक और बात है कि जब हम उनसे हमारी घंटाबाज पे जो है वो उनसे काफ़ी अच्छी बहस हुई बाद में कि आपका कोई लिंक निकला है था वहाँ से। तो जब हम वहाँ से जाने लगे हैं, ट्रैफिक वार्डन हमसे माजरत की, भाई माजरत, अगर मैंने आपका चलान किया है तो मेरी तरफ से माजरत, अगर आपकी दिलदारी हुई हो, अगर आप आइंदा बगैर हेलमेट के आएंगे तो मैं आपको माफ़ी दे दूँगा। भाई ने ये बात भी कही थी, बताएं आप। बिल्कुल ऐसा ही है, इन्होंने ठीक कहा है। तो बिलाल साहब आप बताएं कि मैं यहाँ देखता हूँ लोग रॉन्ग वे भी जा रहे होते हैं। शाहदरा मेट्रो स्टेशन से आप जब उतरते हैं तो आपने देखा होगा कि चिंची रिक्शाज इस तरफ आ रहे होते हैं, मतलब शाहदरा चौक से शाहदरा मेट्रो स्टेशन की तरफ आ रहे होते हैं। तो ट्रैफिक वार्डन उनको क्यों नहीं रोकती है? अच्छा, जो लोग उस साइड भी जा रहे होते हैं, रिक्शे आते हैं, लाइक उस तरफ से आ रहा है, कोई शाहदरा चौक से आ रहा है, शाहदरा मेट्रो स्टेशन की तरफ रॉन्ग वे आ रहा है, रॉन्ग वे आ रहा है सवारियां बिठाने के लिए कि मैं शाहदरा मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों के पास जाके रुकता हूँ, वहाँ से मुझे सवारियां मिल जाएंगी, तो गलत आ रहा होता है, जबकि उसकी डायरेक्शन वो नहीं है। तो ट्रैफिक वार्डन उसको कंट्रोल क्यों नहीं करती? अब ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, ट्रैफिक वार्डन उसको क्यों नहीं करती। तो बेसिकली ये होता है कि जितने भी आपने रिक्शा देखे होंगे, मे भी हो सकता है कि उनका पहले सुबह ही चलान हो गया हो, तो फिर वो दोबारा चलान वो पे नहीं कर सकते, तो इस वजह से जो उसको ट्रैफिक वार्डन छोड़ देती है। आपने एक शॉर्ट अपलोड किया हुआ था कि ट्रैफिक वार्डन बार बार चलान कर सकती है, जितनी बार वायलेशन उतनी बार चलान। आज ही आपने अपलोड किया था, आज है 16 अगस्त 2025। इस तरह थी कि आजकल आपको पता है कि कैमरास लगे हैं, ठीक है। अगर एक ह्यूमन है वो तो चलो छोड़ देगा, लेकिन अगर आप कैमरे की नज़र में दोबारा आ जाते हैं, अगर आपको सुबह चलान हुआ है तो आप घंटे बाद दोबारा उसी कैमरे की नज़र में आ जाएंगे, जो कि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड जो कैमरा होता है, तो वो आपका चलान दोबारा कर सकता है। तो आपके कहने का मतलब है कि एक वार्डन ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़ा आपका चलान नहीं कर सकता, वो कैमरा की मदद से जो चलान होंगे वो बार बार हो सकते हैं। एक दिन में चाहे 10 भी हो जाएं, लेकिन अगर जो एक ह्यूमन आपका चलान कर रहा है तो वो मे भी ना करे, तो लेकिन जो कैमरे की नज़र होगा वो तो आपका दिन में 10 बार भी हो जाएगा, तो वो लाजमी होगा। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि हम बाइक्स पर जो आने वाले हैं, अक्सर मैंने देखा हेलमेट भी पहना हुआ है, जो पीछे बंदा बैठा है उसने भी हेलमेट पहना है, डबल पर्सन ने हेलमेट पहना, फिर भी वार्डन उनको रोकती है और कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी झांसे में ला के उनको चलान कर देती है। आखिर इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है?
आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, सब कुछ है, फिर भी चलान हो जाता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा क्योंकि क्यों? आज कल आपको पता है कि लाहौर में सख्ती वाकई ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पीछे से अब एक ट्रैफिक वार्डन का कसूर नहीं है कि वो बड़ा चलान कर रहा है, कसूर है पीछे से कसूर उस चीज़ का है। तो उनको जब पीछे से उनके अफसरान कहते हैं तो उनको चलान करना उनकी मजबूरी होती है, और चलान की बेस पे ही जो है वो ट्रैफिक वार्डन की प्रमोशन का सिलसिला भी आगे होता है। तो जितने एक ट्रैफिक वार्डन चलान ज़्यादा करेगा उतनी आप कह रहे हैं कि जल्द होगा। अच्छा, ये हकीकत है? साहब का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? शादरा में हम इस टाइम खड़े हैं और ये एक मेन एंट्रेंस पॉइंट है। तो एक पॉइंट ये पीछे मैं देख रहा हूँ गेट लगा हुआ है, लाहौर वेलकम जी आया नो। तो बिलाल साहब, आपको तो उन्होंने शादरा से बाहर निकाल दिया है। नहीं, शादरा से बाहर नहीं है। अगर आप जाएंगे कलश काकू से भी, अगर आप शादरा के अंदर एंटर होंगे वहाँ पे भी आपको इस तरह की बोर्ड आपको लाहौर से बाहर, सॉरी लाहौर से बाहर कर दिया उन्होंने शादरा को? बाहर नहीं किया। अगर आप कोट अब्दुल मालिक या आप आते हैं फिरोज वाला जो इंटरचेंज है, या अगर आप आते हैं कलश काकू वाली साइड से आते हैं, वहाँ पे भी आपको जो है वो इस तरह के बोर्ड देखने को मिलेंगे कि वेलकम टू लाहौर। अगर आप इनफैक्ट अगर आप गुजरावाला से इस साइड पे आते हैं, वहाँ पे भी आपको वेलकम टू लाहौर के बोर्ड देखने को मिलते हैं। तो ये मेरी बात नहीं है, तो वैसे ही एंड लगाया, यानी कि यहाँ से आगे आपका जो है वो प्रॉपर लाहौर स्टार्ट हो जाएगा। ये भी है वैसे लाहौर ही, लेकिन यहाँ से आगे आपको जो है वो लाहौर की रौनकें देखने को मिलेंगी। जी नाज़रीन, ट्रैफिक के अबाउट शादरा में जो प्रॉब्लम्स थी, इन्होंने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कशन किया। चिंची रिक्शास के हवाले से उन्होंने बात की, बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। मैं एक सजेशन ये देना चाहूँगा लास्ट पे कि चिंची रिक्शा को एक स्टैंड देना चाहिए प्रॉपर, ताकि वो वहाँ से अपनी सर्विसेज का आगाज़ करें और शादरा में ट्रैफिक के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में अपना अहम किरदार अदा करें। DC साहब, AC साहब एंड CTO साहब, CM साहिबा, आप सबसे गुजारिश है कि जो प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं उसको ज़रूर सोचिएगा, उस पर अमल पैरा होइएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि शादरा में इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। और एक और बात मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूँ कि ये हमारी वीडियो है लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए। इसका हरगिज़ मतलब ये अगर मैडम से कोई ऐसी गलत बात निकल भी गई है कि आप इस पर एक्शन ले लें, तो ये लोगों को इनके बताने के लिए है, और ताकि लोगों को पता चले कि इनकी ये लाहौर में जो है वो ट्रैफिक का सीन है। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हमारे हम इसको नेगेटिविटी फैलाएँ, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़। ओके।